Hello everyone, welcome back to your own channel Come for Competition. SSC CGL 2019 Tier 1 के सीरीज का 13th वीडियो है ये। आज हम 6 मार्च के सेकेंड शिफ्ट का सभी 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। आपके प्रैक्टिस के लिए इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ और सॉल्यूशन दोनों ही बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश में। साथ ही आपके कीमती समय को बचाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, जहां से आप सीधे अपने डाउट क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर सेशन। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि 10 और 50 के नोट्स हैं। 10 और 50 के नोट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ नोट्स 12 है। द नंबर ऑफ रुपीज़ 10 एंड 50 नोट्स आर इन द रेशियो। मतलब जो 50 और 10 के नोट्स हैं वो ये 1 के रेशियो में और ये 2 के रेशियो में। तो हम ये पूरा कितना हो गया? 3, और 3 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12, मतलब गुणा 4 कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया? 1 का वैल्यू 4 हो गया और 2 का वैल्यू कितना हो गया? 8। पूछ रहा टोटल बनी कितना है। तो 10 रुपये वाले 4 नोट होंगे तो कितना? 40 रुपये, और 50 रुपये वाले 8 नोट होंगे तो कितना हो जाएगा? 400 रुपये। तो 440 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, टोटल पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए पार्टिकुलर मंथ टुगेदर विद देयर सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉयज़ ABCDE। ठीक है, सैलरी दिया हुआ है, अलग अलग क्या क्या कैसे कैसे पैसा मिलता है 5 एम्प्लॉयज़ को। अब क्वेश्चन है कि कितने एम्प्लॉयज़ को 10,000 से ज़्यादा का सैलरी से अलग मिलता है। तो देखिए, इसको सैलरी मिल रहा है 52,000 और टोटल हो गया 66,000, तो 10,000 से ज़्यादा ही मिल रहा है इसको सैलरी के अलावा। तो एक ए हो गया। दूसरा 48,500 मिल रहा है सैलरी और टोटल कितना? 59,000, ये भी 10,000 से ज़्यादा हो गया, तो एक बी हो गया। अब यहाँ पे 42,000 मिल रहा है, यहाँ 52,000, तो सिर्फ 10,000 हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ उससे, इसलिए ये नहीं होगा। डी भी 31 से 40 हो रहा है, 9,000 ही हुआ, और ये 22,000 25,000 से 31,000 ही हो रहा है, ये भी नहीं हुआ। तो सिर्फ ए और बी, मतलब 2 है ऐसे एम्प्लॉयज़। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी फॉर डोनेशन। द एवरेज कंट्रीब्यूशन वाज ₹50। लेटर ऑन दियर टीचर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सम मनी। ठीक है, तो पहले 24 बच्चों ने 50 रुपये का एवरेजली डोनेशन दिया पर हेड, और बाद में उसके टीचर ने दिया, तो वो एवरेज बन गया पूरा 56 रुपये। तो क्या हुआ कि टीचर जब मिल गई तो 25 लोग हो गए और एवरेज हो गया 56। कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। तो 6 कितने लोगों में बढ़ा? 6 25 लोगों में बढ़ गया, मतलब 150 रुपये उसने ज़्यादा दे दिया। और उसने 50 रुपये तो दिया ही होगा, तो 50 रुपये दिया होगा और 150 रुपये ज़्यादा दिया, तभी तो 6 रुपये 25 लोगों में बढ़ गया। तो टोटल उसने दिया कितना? 200 रुपये। 200 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए rhombus आर 16 और 12 इट्स एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन। एरिया ऑफ rhombus क्या होता है? एरिया ऑफ rhombus होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, वेयर D1 एंड D2 आर डायगोनल्स ऑफ ए rhombus। तो हाफ इंटू 16 इंटू 12, 2 से क्या हो जाएगा? 8, 12 8 96, 96 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ साइन 30 साइन 60 कॉस 60 कॉस 30। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। साइन 30 1/2 इंटू साइन 60 √3/2 बाई कॉस 60 1/2 इंटू कॉस 30 √3/2। ये तो यहाँ से पूरा पूरा कैंसिल हो गया, और माइनस tan45 मतलब -1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। मेरा 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल इन डिफरेंट स्ट्रीम्स इन अ कॉलेज। अब कुछ बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में, सब्जेक्ट्स में इनरोल्ड हैं। तो बोल रहा है टोटल नंबर बॉयज़ टू टोटल दैट ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज। तो टोटल बॉयज़ कितना है? 18, 47, 40 और 30। ये कितना हो जाएगा? ये हो गया बॉयज़ का संख्या 135। यहाँ पे लिख लेते हैं। बॉयज़ हो गए 135 और गर्ल्स कितनी हो गई? गर्ल्स हैं 35, 25, 45 और 10, जो कि आ जाएगा 115। तो ये कितना हो जाएगा? ये 27 आ जाएगा 5 से, और ये 23 आ जाएगा। 27:23 आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर APO इज 35 डिग्री। APO मतलब ये 35 डिग्री दिया हुआ है। आगे देखते हैं। ये दोनों क्या है? टेंजेंट है, AP और PB। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? BPO 35, BPO 35, BPO ये 35
हाँ तो ये तो 35 होगा ही, क्योंकि जब भी दो टेंजेंट्स के बीच से रेडियस एक्सटेंड होता है और एक्सटर्नल पॉइंट तक जाता है तो उन दोनों को एंगल बाइसेक्ट करता है, मतलब ये 35 तो ये भी 35। और देख लेते हैं ए पी बी 80, ए पी बी 80 नहीं होगा, 70 होगा। ए पी बी 60 नहीं होगा, बी पी ओ 55, बी पी ओ नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। इसमें x है और y है जिसकी स्पीड क्या दी हुई है, 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हम जानते हैं इसका अपोजिट होता है, मतलब इसका 8 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, 2 2 आर का है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उसने 15 मिनट रुका भी और तब भी 10 मिनट पहले पहुँच गया। कौन, वाई 10 और 15 मिनट का दो दो बार गैप ले लिया, तो मतलब टोटल 25 मिनट ज़्यादा ले लिया। तो दो का वैल्यू हो कितना जाएगा, दो का वैल्यू होगा 10 और 15 25। तो इस दो के वैल्यू को हम 25/60 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको आर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो मिनट में दिया हुआ है। अब यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ से 12 हो जाएगा। दो का वैल्यू 5/12 है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/24। तो इसी तरह से हम 8 का वैल्यू निकालेंगे, तो 8 का वैल्यू आ जाएगा, गुणा 8 कर देते हैं, 8 से कट जाएगा 5/3। अब हमको चाहिए क्या, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड 6 है, 6 ले लिए। और 8 का वैल्यू यहाँ आया कितना था, 8 का वैल्यू आया था 5/3 आया था, तो 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 2। तो 10, डिस्टेंस मेरा कितना हो गया 10 किलोमीटर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ मेडिकल चेकअप द हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास वर रिकॉर्डेड। 40 बच्चों के हाइट दिया हुआ है और ये आपका हिस्टोग्राम है। इसमें 150 से कम 4 बच्चे हैं, फिर लेस देन 155, 155 से कम 8 बच्चे नहीं हैं, ये 4 बच्चे ही इसमें इंक्लूडेड है, मतलब इसमें 4 बच्चे हैं। अब जैसे इसमें 16 बच्चे हैं तो इसमें टोटल 16, ये 8 4 12 इंक्लूडेड है, तो इसके अपने 4 हैं। इसी तरह से निकालना है। तो कितने छात्रों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर या अधिक है, यहाँ तक हम लेंगे नहीं, हम लेंगे यहाँ से लेस देन 170 और लेस देन 175। तो ये और ये लेना है, बाकी इतना नहीं लेना है। तो 40 में अगर हम 25 घटा दें तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 बच्चे ही ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 113 गुना 87, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन एज एन एसएससी एस्पायरेंट, कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट, आपको इसमें ये देखना था कि इन चारों ऑप्शन के जो यूनिट डिजिट हैं वो अलग अलग हैं। तो इसमें हमें पूरा ये मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं है। 7 और 3 को गुना करेंगे, सीधा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, जिसका लास्ट में 1 आता है। तो 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसको आपको 2 से 3 सेकंड में करना था। अगर इसमें आप पूरा गुना कर रहे हैं तो मतलब ये तो कोई भी कर लेगा। एज ए एसएससी एस्पायरेंट आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या ट्रिक्स लगा सकते हैं एट द मोमेंट ऑफ एग्ज़ाम। तो इसमें यही ट्रिक था कि यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए और ऑप्शन टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, a+1/a = 5 है। जब ये a रहता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, a³ + 1/a³ की a³ - 3a। बस इसी पे पुट कर देते हैं। 5 × 25 = 125, 5 का क्यूब और -3a मतलब 15, तो ये क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। इन द गिवन फिगर AB = 10 CD = 7, क्या बोल रहा है, AB = 10, ये 10 है, CD 7 ये पूरा 7 है, SD 4 ये 4 है और AS 5 ये 5 है। तो हमको पता है जब कुछ इस तरह का हाल होता है, मतलब एक जब क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को, तो जो इसमें ये प्रॉपर्टी होता है कि DC + AB = AD + BC। ठीक है, तो 3 तो दिया हुआ है ही, 10 + 7 = 4 और +5 9 और प्लस BC। BC ही पूछ रहा है मुझे, तो BC को BC रहने देते हैं। अब ये 17 में से 9 जाएगा, 17 - 9 = BC आ गया। तो BC का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया, 8 आंसर हो गया, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित एंड सुनील टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। ठीक है, अमित सुनील 9 डेज, सुनील और दिनेश 12 दिन, और अमित और दिनेश कितने दिन 18 दिन। अब यहाँ से टाइम आ गया है, एफिशिएंसी, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं जो ही वर्क होता है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो क्या हो गया 9 × 4 = 36, 12 × 3 = 36 और 18 × 2 = 36। अब क्या कह रहा है कि
इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क इफ अमित सुनील दिनेश वर्क टुगेदर। तो ठीक है, अब हम जब इफिशियंसी ये तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9, लेकिन 9 इफिशियंसी नहीं है क्योंकि हर जो अमित सुनील है ये दो दो बार काउंट हो गया है। जैसे ए 2 बार आ रहा है अमित, फिर सुनील भी 2 बार आ रहा है, ये फिर दिनेश भी 2 बार आ रहा है, मतलब ये दो दो का वैल्यू 9 आया है। तो अगर हम बटा 2 कर दे तो ये मेरा एक्चुअल एफिशिएंसी आ गया 9/2 इन तीनों का मिला के। अब मुझे निकालना है तीनों कितना दिन में करेगा, तो बाई 9/2 कर देंगे तो 36 इंटू 2/9 आ जाएगा। 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 8 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम्स। तो 4% अपीयर नहीं हुए हैं, तो मतलब 96x तो अपीयर हुए ही होंगे। अब उसमें से 10% जो हैं वो पास ही नहीं हो पाए, तो मतलब 90% तो पास हुए होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स। तो बाकी 85% तो बचे हैं, 50% को डिस्टिंक्शन मिला तो बाकी 50 को नहीं मिला होगा। तो इतना ही का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 432 दिया हुआ है। यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 1 2 9 से कैंसिल हो जाएगा ये, 9 चौक 36, 9 टी 72, और ये 5 से 20, और ये 48 से 2, और ये 2 से ये 10। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। और मैंने माना कितना था टोटल स्टूडेंट, 100x, तो ये कितना आ जाएगा, 100 इंटू 10 बराबर 1000 आ जाएगा। हालांकि एसएससी ने जो आंसर की दिया उसमें 1200 आंसर दिया है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपका 1000। इसमें सभी बच्चों को नंबर मिल जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए बी बराबर 8, ए बी क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ए सी कितना दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है। तो आप जान रहे हैं 8 और 10 दे दिया तो ये 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 8 10 का मेरा ट्रिपलेट होता है। साथ ही क्या दिया हुआ है, ए डी 17 दिया हुआ है, ये 17 है। तो एक और ट्रिपलेट आप जानते होंगे कि 8 15 और 17 का भी एक ट्रिपलेट होता है। तो ये 8 दिया हुआ है, ये 17 दिया हुआ है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब ये 6 हो गया, ये पूरा 15 है, तो सी बी कितना होगा, सी डी 9 होगा। यही पूछ रहा था कि सी डी की लंबाई बताइए, तो सी डी 9 सेंटीमीटर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित borrowed a sum of rupees 25,000 on simple interest. Bhola borrowed the same amount on compound interest in interest compounded yearly. At the end of 2 years, Bhola had to pay 160 more. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक ने SI लिया उतना ही अमाउंट उतना ही साल के लिए उतना ही रेट के साथ, और एक ने CI में लिया इंटरेस्ट दिया, एक ने SI में इंटरेस्ट दिया और एक ने CI में इंटरेस्ट दिया। सबसे पहले समझ लेते हैं कि CI होता क्या है। मान लिया कि 100 रुपया है आपके पास और आपने CI और SI में कैसे, अब 10% इसमें इंटरेस्ट रेट है, तो इसका 10% जब हम निकालेंगे तो 10 रुपये आ जाएगा। अब अगले साल भी 10% निकालेंगे तो ये भी 10 रुपये आ जाएगा। तो ये जो आ रहा है ये हुई होता है मेरा SI। यहाँ तक ये पूरा क्या है, SI है। लेकिन अगर अब हम ये पहले साल का इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लगाने लग जाएं 10%, अब 10 का भी जो कि 1 आएगा, तो ये और ये तीनों जो मिला देंगे तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मेरा CI। ठीक है, तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जब लगने लगे तो वही हो जाता है CI। अब इसी पैटर्न को हम समझेंगे कि क्या हो गया कि पहले इसमें इंटरेस्ट लगा 10% और फिर इसमें इंटरेस्ट लगा 10%, तब जाके मेरा CI बना। और यही मेरा डिफरेंस आ गया, क्योंकि SI तो ये 10 रुपये भी था और ये 10 रुपये भी था, लेकिन ये जो 1 रुपये आया वो SI में नहीं था, CI में था। वही यहाँ पे क्या है, 160 है। अब आगे देखते हैं कि इसको किस तरह से समझेंगे कि 25,000 रुपये का पहले कुछ x% रहा होगा, इंटरेस्ट लगा होगा, और जो ये इंटरेस्ट आएगा उसका फिर से जो x% आएगा, क्योंकि अभी मुझे रेट पता नहीं है वही निकालना है, वो कितना आ जाएगा, वही तो आएगा 160। जैसे अगर हम 100 का 10% निकालते और उसका फिर से 10% निकालते तो बेशक उसको एक आना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक आ गया ना, एक आ गया। उसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा आंसर, 1 2 1 2 3 3, 25 से 4 बार में 100, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 64। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8, मतलब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ऐसे इसका एक और बहुत शॉर्ट नियम है, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको उसका कंसेप्ट पता नहीं है। मैं जब पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा इसका एक बहुत ही शॉर्ट तरीका।
In a triangle, if the measures of two sides are 5 centimeter and 8 centimeter, the third side can be. अब थर्ड साइड क्या होता है कि ये 8 है और 5 है, इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड, ठीक है। जो थर्ड साइड है और 8 + 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ये आ गया 14, इससे छोटा होना चाहिए। तो 3 2 तो हो ही नहीं सकता, 3 हो ही नहीं सकता, 14 भी हो नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ 4 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ x इन x - 3y का होल क्यूब। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी देख चुके हैं, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos स्क्वायर थीटा -1 1 + tan स्क्वायर थीटा + 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें कुछ नहीं है, थीटा का वैल्यू 45 सबसे पहले रखते हैं और उसको चेक कर लेते हैं। तो थीटा का वैल्यू 45 रख के देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 - 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, फिर 1 तो 2 आ जाएगा। अब क्या आ गया, 1/2 - 1 तो -1/2 आ जाएगा ये, इंटू 2, ठीक है, और +2, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया -1 और +2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। मतलब ये 45 डिग्री थीटा 45 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा मेरा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सॉल्व। पहले ऐसे बोर्ड मार्क्स के जो क्वेश्चंस आ रहे थे सिंप्लीफिकेशन के, टफ आ रहे थे, लास्ट के सिस्टम में थोड़े आसान आने लग गए। तो ये क्या है, 3 से 2 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 × 2 -1, तो 16 - 1 क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 आंसर हो गया। देखते हैं। ए मैन्युफैक्चरर सेल्स कुकिंग गैस स्टोव से शॉपकीपर एट 10% प्रॉफिट। तो पहले क्या किया उसने कि 10% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, शॉपकीपर को, और फिर शॉपकीपर ने 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया कस्टमर को, ठीक है। इफ़ अ कस्टमर गेट्स अ कुकिंग गैस स्टोव, फिर 7,590 रुपये का। कहने का मतलब है, और इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट x मान लेते हैं, और x का क्या किया, पहले 10% का प्रॉफिट मतलब 11/10, और इस पर भी 15% का प्रॉफिट मतलब 23/20। अब ये मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 10% क्या होता है कि 10/100 लिख सकते हैं, और इसी को जब और काटेंगे तो 1/10 लिख सकते हैं। तो जब प्रॉफिट कहता है तो 10 में एक ही जो होता है बढ़ जाएगा, मतलब ये जब एक बढ़ेगा तो ये 11/10 बन जाएगा। उसी तरह से 15% को मैं 23/20 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 15/100 जब आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 से 3 बार है, 5 से 20 बार में। अगर लॉस कहता तो 3 घटा देते, अगर प्रॉफिट कह रहा है तो 3 जोड़ रहे हैं, मतलब यही जो है 3 जो है 20 का 15% है। जब प्रॉफिट होगा तो 20 का सामान 23 में बेचना पड़ेगा, 23 से 20, 20 का 23, तो 23/20 लिख दे रहे हैं। तो डायरेक्ट करने से क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा समय बचता है और कैलकुलेशन में टाइम नहीं जाता है। अब इतना का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इतना का वैल्यू दिया हुआ है 7,590, ठीक है। 11 से कैंसिल कर देंगे, कट जाएगा ये 11 से 6 बार में, 11 से 9 690, 23 से भी दिख रहा है कट जाएगा ये 3 से 30 बार में। अब x इक्वल टू क्या आ गया, 330 इंटू 20 इंटू 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6,000 आंसर है इसका, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शॉपकीपर मार्क्ड a computer table for 7,200. He allows a discount of 10% and yet some profit of 8%. What will be his gain percent if he does not allow any discount? बहुत अच्छा बात है। 7200 रुपये उसका क्या है, मार्क प्राइस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो 7200 रुपये 7200 में क्या कर रहा है वो, पहले 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब इसको 9/10 में बेच रहा है, ठीक है। एंड येट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, और तब भी उसको क्या हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो है 108 के बराबर, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 का चीज़ 108 में बेचेगा तभी ना 8% का प्रॉफिट होगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 दूनी 18, 12 से 12 छक 72, तो इसका आ गया वैल्यू 6,000, मतलब 6,000 का उसका कॉस्ट प्राइस है। अब बोल रहा है कि अगर डिस्काउंट नहीं देता तो कितना प्रॉफिट होता, तो 7200 उसका मार्क प्राइस, और डिस्काउंट नहीं देगा तो 1200 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 1200 रुपये 6,000 का कितना परसेंट है, तो सीधा
यहीं से हम देख सकते हैं कि 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0, तो 12 बचे 60 हो गया। तो 1/5 जो है किसका फ्रैक्शन है, 20% का है। तो ये थोड़े बड़े शॉर्टकट्स हैं जो आपको डायरेक्टली यूज़ करने चाहिए जब आसान क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपका समय बचे और आप दूसरे सब्जेक्ट्स में लगा पाए। तो इसका आंसर क्या हो गया, 20% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये साइन सॉल्व द फॉलोइंग, अब ये बहुत ही आसान है, सीधा मुझे यहाँ साइन 0 दिख गया। अब पूरा देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट है, तो साइन 0 तो 0 होता है, तो चाहे आगे कुछ भी रहे इसका आंसर तो 0 ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें कह रहा है कि डेली अर्निंग्स हैं कुछ 45 वर्कर्स के, ठीक है। अब कैसे इतने कितने कितने श्रमिक प्रतिदिन 1100 से कम कमाते हैं। अब 1100 से कम कमाने वाले लोग कौन है भाई, तो 1000 टू 1100। अब ये और ये तो नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये लोग 1100 से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये लेना है, ये लेना है, और ये लेना है, और ये लेना है। जोड़ देते हैं, 10 20 30 40 -1 39। इसका आंसर हो जाएगा 39। क्वेश्चन नंबर 25, द लार्जेस्ट नंबर विच टू रिप्लेस स्टार इन द नंबर। अब ये नंबर ये है मेरा, ठीक है, 23654, 2365 स्टार 4, ठीक है। अब बोल रहा है इसको 4 से डिवाइड कीजिए और लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो मुझे पता है कि इन दो नंबर को डिवाइड होना चाहिए 4 से, ताकि पूरा नंबर डिवाइड हो जाए। 4 का यही रूल होता है। तो 4 से 4 तो डिवाइड हो ही जाएगा, 4 तो डिवाइड हो जाएगा। तो बात रहा इसका, तो अभी इस स्टार को या तो हम 0 रख दें, या 4 रख दें, या 8 रख दें, ये कुछ भी रख सकते हैं, तो वो डिवाइड हो ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, इसमें सबसे बड़ा नंबर 8 है, लार्जेस्ट ही पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो गाइज़ आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। आपने पूरे 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लिया है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।